और अग्निसार में क्या अंतर है, क्या आप जानते हैं? अक्सर बहुत सारे योग प्रेमी भी ये गलती कर देते हैं। हेल्थ के लिए एक्टिविटी करने वाले लोग इसमें अंतर करना भूल जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी हमारे ट्रेनिंग सेशन में और क्लासेस में इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि कपालभाति और अग्निशान क्रिया में अंतर क्या है। सबसे पहले जानिए कि कपालभाति और अग्निसार क्रिया है क्या। कपालभाति, कपाल प्लस भाति दो शब्दों से मिलकर बना है। कपाल मतलब सिर और भाति मतलब साफ करना, चमकाना। तो जो कपाल के ऊपर के अंदर के तनाव दबाव को, नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर या घटाकर स्वास्थ्य प्रेमी को, योग प्रेमी को मन में शुद्धता और शांति प्रदान करता है, वह कपालभाति होता है। जबकि अग्निसार क्रिया पेट का अभ्यास है। अक्सर लोग कपालभाति को पेट का अभ्यास समझते हैं। उसे इनडायरेक्टली कपालभाति में पेट और लंग्स को भी फायदा मिलता है, लेकिन अग्निसार क्रिया से डायरेक्ट पेट को फायदा मिलता है। अग्निसार मतलब अग्नि को प्रदीप करने वाली, जठराग्नि को प्रदीप करने वाली जो क्रिया है, जगाने वाली जो क्रिया है, स्टिमुलेट करने वाली जो क्रिया है, वो अग्निसार होती है। और अग्निसार क्रिया पेट संबंधित रोगों में बचाव में या उन्हें उपचार में काम आती है। जबकि कपालभाति मन के शुद्धिकरण के और कफ से संबंधित दोषों को दूर करने में काम करती है। आइए जानते हैं इसको करते कैसे हैं। कपालभाति में सांस अंदर लेते हैं और सांस भर के पूरी स्ट्रोक लगाते हुए इसे कुछ टुकड़ों में इसकी काउंटिंग या डोज या टाइमिंग के आधार पर एक्सपर्ट के गाइडेंस में करते हैं। और अग्निसार क्रिया में सांस को बाहर छोड़कर पेट को अंदर और बाहर खींचने की क्रिया, हाथों को अंदर कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्सेशन करने की जो क्रिया है, ये इसको धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार बढ़ाते हुए करते हैं। दोनों के फायदे क्या हैं और दोनों में सावधानियां क्या हैं? तो कपालभाति में सबसे पहले सावधानी ध्यान रखने की आवश्यक है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है या हाइपरटेंशन की स्थिति में है, वो या तो अवॉइड करेंगे या एक्सपर्ट से पूछकर कम मात्रा में, सीमित मात्रा में उसे करने का प्रयास करेंगे। अग्निसार क्रिया में सावधानी ये रखनी होती है कि अगर किसी का पेट का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो उसे 3 से 6 महीने तक अग्निसार क्रिया करने से अवॉइड करते हैं। या हार्निया की या पाइल्स की ज़्यादा दिक्कत है, उन्हें भी अग्निसार क्रिया करने से परहेज करना चाहिए। आइए जानते हैं फायदे क्या हैं। कपालभाति करने से हमारा तनाव दबाव का स्तर कम रहता है और कफ से संबंधित होने वाली सर्दी, खांसी, जुखाम या बुखार की जो समस्याएं हैं, श्वास की जो दिक्कत है, दमा है, अस्थमा है, इस चीज़ों से होने वाले जो कफ से संबंधित दोष हैं, उन्हें दूर करने में ये मदद करता है। और ये इनडायरेक्टली हमारा वजन भी घटाने में मदद करता है, वेट और पेट को भी कम करने में मदद करता है, क्योंकि कपालभाति में हम नॉस्ट्रिल स्ट्रोक के साथ साथ स्टमक स्ट्रोक भी देते हैं। और ये हमारी प्राण शक्ति को, फेफड़ों की शक्ति को भी बढ़ाता है। जबकि अग्निसार क्रिया हमारे शुगर को कंट्रोल करती है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, पाचन को अच्छा करती है, पेट कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन जैसी दिक्कतों को, पेट से संबंधित गैस, कब्ज, एसिडिटी की दिक्कतों को दूर करने में भी अग्निसार क्रिया का बहुत महत्व है। इसके साथ ही अग्निसार क्रिया हमारे पेट को कम करती है, पेट की चर्बी को गलाती है और मोटापे को घटाने में बहुत उपयोगी साबित होती है।
तो अब आपको पता हो गया होगा अग्निसार और कपालभाति के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।